अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में आज हमारा लेक्चर है पीएच एंड पीओएच। पीएच एंड पीओएच में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत ज़्यादा बनते होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच क्या होती है और पीओएच क्या होती है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं पीएच। और पीओएच किसको कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को, पावर ऑफ OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। अब पीएच और पीओएच क्या होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो डिस्कस किया था साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने 1909 में पीएच एंड पीओएच के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमें पता है कि इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होती है। स्मॉल एक्सटेंट के ऊपर वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। तो अगर इसमें हम वीक एसिड और वीक बेस ऐड कर दें तो उसमें तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की डिसोसिएशन मेजर करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें डिसोसिएट हुए हैं। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच और पीओएच के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसने क्या किया था? उसने एक लोगैरिथमिक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने क्या करवाया था? एक लोगैरिथमिक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था। लोगैरिथमिक स्केल का इसका क्या फायदा होता है? ये बहुत यूजफुल वे है। इसमें हम स्मॉल क्वांटिटीज और लार्ज क्वांटिटीज को इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटीज या वेरी लार्ज क्वांटिटीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने लोगैरिथमिक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे क्या हो गया, जो स्मॉल क्वांटिटीज में वीक एसिड और वीक बेसिस में H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जो स्मॉल होती है वो इजीली क्या हो गई, इजीली हम उससे लोगैरिथमिक स्केल को यूज करते हुए इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उसने पीएच को डिफाइन किया था कि द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड पीएच। क्या कहेंगे हम? pH is equal to the negative logarithm of molar concentration of H positive ion at in aqueous solution at given temperature is known as pH। अगर मैं नेगेटिव साइन को हटाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? log, और ये हो जाएगा 1 H पॉजिटिव आयन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 H पॉजिटिव आयन में। और पीओएच को क्या कहते हैं? द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH आयंस in aqueous solution at given temperature is known as POH. The negative POH is equal to the negative logarithm of molar concentration of hydroxide ion, hydroxyl ion is known as POH। तो इसको अगर मैं नेगेटिव को साइन को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? log, और ये हो जाएगी डिवाइड में चली जाएगी OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हमारे पास पीएच क्या होती है और पीओएच क्या होती है? द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और या एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड पीएच एंड पीओएच। अब कुछ हमारे पास हमने पीएच मेजर करनी है एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें हमने बताना है कि न्यूट्रल में हमारे पास इसकी पीएच कितनी होती है, एसिड की पीएच कितनी होती है, बेसिक की पीएच कितनी होती है, और इसमें H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो इसकी पीएच होती है 7। इसकी पीएच कितनी होती है? 7। और इसमें कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की होती है वो इक्वल होती है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के इक्वल इनकी कंसंट्रेशन होती है, तो इसकी पीएच भी हमारे पास होगी 7। उसके बाद अगर एसिडिक की बात करूं तो इसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, एक तो हमारे पास इसकी पीएच क्या होगी? इसकी पीएच लेस देन 7 होगी। इसकी पीएच क्या होगी? लेस देन 7। और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर होगी। H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे किससे? हाइड्रोक्सिल आयन से, तो और उसकी पीएच भी हमारे पास क्या होगी? लेस देन 7। और अगर बेसिक की बात करूं तो इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी हाइड्रोक्सिल आयन से। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H पॉजिटिव आयन से, और इसकी जो पीएच होगी वो भी ग्रेटर देन होगी 7। ये भी क्या होगी? हमारे पास ग्रेटर देन 7 होगी। तो इस तरीके से आप इजीली एसिड बेसिस और न्यूट्रल सॉल्यूशन की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पीएच इजीली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि पीएच डिस्टिल वाटर की 7 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीएच ऑफ डिस्टिल वाटर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप वह डिस्टिल वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे पीएच भी इंक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे पीएच भी क्या होती जाएगी?
डिक्रीज करती जाएगी। तो इसके साथ क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर की पीएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के। उसके बाद हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में जब हम एसिड और बेस डिजोल्व करते हैं, किसी एसिड या बेस में इंडिकेटर ऐड करते हैं तो क्या कलर देते हैं उसकी हमने पहचान करनी है इंडिकेटर्स को यूज करते हुए। तो अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो इसको अगर मैं एसिड में इसके ड्रॉप इसको डिप करूं, इसको मैं इसमें जो है वो डबो के देखूं तो लिटमस पेपर एसिड में क्या कलर देता है, ये देता है रेड कलर। ये क्या कलर देता है, रेड कलर। और ये क्या कलर देता है, ये कलर देता है ब्लू। जब लिटमस पेपर को बेस में डिसॉल्व करेंगे तो ब्लू कलर देगा, और जब एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या कलर देगा, रेड कलर देगा। और फिनॉल पिथालीन को, फिनोफ्थलीन को जब एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी कलर ये नहीं देगा, ये कलरलेस ही वैसे का वैसा ही रहेगा वो। और जब हम इसको बेस में डिसॉल्व करेंगे तो ये पिंक कलर देगा। ये क्या देगा, पिंक कलर। जैसे ही होगा हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, ये बेस है। और मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है। क्या कलर देता है, रेड, जबकि बेस में ये येलो कलर देता है। तो ये कलर्स, इन कलर्स के थ्रू, इन इंडिकेटर्स को यूज करते हुए आप इजिली मेजर कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमें पीएच का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में बड़ा पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में बड़ा आता है कि पीएच बताएं जी। तो यूरिन जो है, ह्यूमन यूरिन जो है, इसकी पीएच होती है 6। इसकी पीएच क्या होती है, 6, स्लाइटली एसिडिक हम इसको कह सकते हैं। और ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। अगर ये इसकी पीएच में कमी हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो प्रोटीन्स और एंजाइम्स अपनी फंक्शनिंग क्या करते हैं, रोक लेते हैं और उनकी फंक्शनिंग रुक जाती है। और मिल्क की पीएच क्या होती है, 6.6। प्योर वाटर की मैं बात करूं तो इसकी पीएच 7 होती है, न्यूट्रल होती है। और स्टमक एसिड, जो स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक एसिड होता है HCl, जिसकी पीएच होती है 1.6 टू 1.7 तक। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10.5। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। वो क्या करता है, स्टमक एसिडिटी को, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उनकी पीएच 3 होती है। और एग वाइट, जो हमारे पास एग की जो, अंडे की जो जर्दी होती है, वाइट जर्दी जो होती है, उसको हम क्या, उसको उसकी जो पीएच होती है वो होती है 8.01 टू 8.1 तक। वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसकी पीएच होती है 12। इसकी पीएच कितनी होती है, 12। ये एमसीक्यूज में बड़ा पूछा जाता है तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये था हमारा आज का पीएच एंड पीओएच के ऊपर लेक्चर।